वेलकम। गुड मॉर्निंग ऑल DMLT स्टूडेंट्स। आज हम किस पे डिस्कस करेंगे कि हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर फैक्टर दैट इफेक्टिंग फिक्सेशन। पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि फिक्सेशन को शुरू किया था और आज के लेक्चर में क्या देखेंगे कि ऐसे फैक्टर्स जो क्या है फिक्सेशन को इफेक्ट डालते हैं। और दूसरी चीज क्या देखेंगे, क्वालिटीज ऑफ वेरियस फिक्सेटिव, यानी कौन से क्वालिटी के फिक्सेटिव अपन काम में लेते हैं। तो पिछले लेक्चर में क्या देखा था अपन ने, फिक्सेशन की मैकेनिज्म की, जो फिक्सेटिव फ्लूइड है वो किस तरीके से काम करता है। तो पिछले लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था, टाइप ऑफ फिक्सेशन। सबसे पहले फिक्सेशन के कौन से प्रकार है। तो सबसे पहले क्या है, हीट फिक्सेशन। इट इज यूज टू फिक्स द स्मीयर ऑन ग्लास स्लाइड। की हीट फिक्सेशन को आप किस लिए काम में लेते हो कि ग्लास स्लाइड के ऊपर ऑर्गेनिज्म को चिपकाने के लिए, एक ग्लास स्लाइड के ऊपर फिल्म बनाने के लिए। द स्मीयर इज ड्राइड एट रूम टेम्परेचर। कि उस स्मीयर जो आपने फॉर्म किया है उसको सबसे पहले तो सुखाओगे किसके ऊपर, रूम टेम्परेचर के ऊपर। फिर क्या करोगे, इज पास्ड थ्रू ए फ्लेम ऑफ ए बर्नर सेवरल टाइम। और कई बार क्या है, उसको बर्नर की जो फ्लेम्स है उसके ऊपर से इधर उधर पास करोगे, जिससे क्या होगा, बाय दिस टेक्निक ऑर्गेनिज्म इज किल्ड एंड एडहियर टू द स्लाइड। और इस टेक्निक से क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म है यानी जो भी चीज आपने ली है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया या फिर वायरस या फंजाई, जैसे कफ का सैंपल हो, टीबी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तो वो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी किसके ऊपर, स्लाइड के ऊपर। दिस टेक्निक ऑफ फिक्सेशन इज नॉट यूज टिश्यू सैंपल। और इस प्रकार की जो टेक्निक है वो क्या है कि हीट फिक्सेशन, इस टाइप की जो टेक्निक है वो क्या है कि जो आपने बायोलॉजिकल सैंपल लिया है टिश्यू का, उसको फिक्स करने के लिए काम में नहीं ले सकते। क्योंकि आपको पता है अगर आप स्लाइड के ऊपर लेके किसी टिश्यू को फिक्स करोगे तो क्या होगा कि वो क्या है, चियर हो जाएगा, यानी जल जाएगा, बर्निंग हो जाएगी उसमें। दूसरा कौन सा था, परफ्यूजन फिक्सेशन, यानी फिक्सेशन वाया ब्लड फ्लो। यानी फिक्सेटिव फ्लूइड को ह्यूमन बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवा देते हैं और इंजेक्ट करवा के क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, जिससे क्या है वो कंप्लीट बॉडी को फिक्स कर देता है। द फिक्सेटिव इज इंजेक्टेड इनटू द हार्ट या फिर इंजेक्टेड इनटू द वेन। और अगर आप इंजेक्ट करोगे वेन में तो वो किससे मिलेगा, इंजेक्शन वॉल्यूम यानी इंजेक्टेड वॉल्यूम मैचिंग कार्डियक आउटपुट। किससे मिलेगी वो, हृदय के अंदर से जो आउटपुट जा रही है, यानी हार्ट जिस ब्लड को पंप कर रहा है उससे मिलेगी। द फिक्सेटिव स्प्रेड थ्रू द इंटायर बॉडी। और फिक्सेटिव क्या होगा, ब्लड की हेल्प से कंप्लीट बॉडी में फैल जाएगा एंड फिक्स कंप्लीट बॉडी टिश्यू। और कंप्लीट बॉडी के जो टिश्यूज है उनको फिक्स कर देगा। दिस टाइप ऑफ फिक्सेशन इज नॉट यूज रूटीनली ड्यू टू हाई कॉस्ट। और इस प्रकार का जो फिक्सेशन है वो आप क्या है, रेगुलरली काम में नहीं ले सकते। रीजन क्या है कि हाई कॉस्ट के कारण, क्योंकि यह क्या है, थोड़ा महंगा होता है। नेक्स्ट क्या है, केमिकल फिक्सेशन। केमिकल फिक्सेशन एम्प्लॉयज एजेंट विच परमिट टिश्यू एंड सेल्स एंड कंबाइन कोवेलेंटली विद देयर मेजर बायोकेमिकल कंस्टिट्यूट। कि केमिकल फिक्सेशन क्या है कि एक एम्प्लॉय करता है, एक परमिशन देता है, किसको, परमिट करता है टिश्यू और सेल्स को, एंड कंबाइन कोवेलेंटली, यानी जो क्या है, और क्या हो सकता है वो दोनों को ही परमिट करता है एक साथ, देयर मेजर बायोकेमिकल कंस्टिट्यूट। यानी केमिकल फिक्सेशन के अंदर क्या होता है कि जो आपने बायोलॉजिकल सैंपल लिया है उस टिश्यू की सेल्स को और उसके अंदर जो बायोकेमिकल कंस्टिट्यूट है जैसे लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, उनको क्या कर देता है वो, एंड फिक्स देम इनटू प्लेस, उनकी जगह ही फिक्स कर देता है। यानी ना तो उसकी स्ट्रक्चर चेंज होती है और ना ही बायोकेमिकल कंपाउंड। नेक्स्ट, दिस टाइप ऑफ फिक्सेशन प्रिजर्व बोथ केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। यानी इस प्रकार का जो फिक्सेशन है वो क्या है, टिश्यू को केमिकली, यानी इसके अंदर जो केमिकल प्रेजेंट है जैसे कार्बोहाइड्रेट है या फिर लिपिड है या फिर प्रोटीन है, कोई भी बायोकेमिकल हो, उसको क्या है, प्रिजर्व करता है। और उसकी जो स्ट्रक्चर है यानी मॉर्फोलॉजी है, उसके अंदर जो फाइबर है, एक्टिन, मायोसिन, टिश्यू के अंदर मसल्स है, उनको क्या है, प्रिजर्व करता है, नेचुरल कंडीशन के अंदर रखने के लिए
काम करता है। नेक्स्ट क्या है, इट प्रिजर्व द सैंपल ऑन मोलिकुलर लेवल एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ द टिश्यू, यानी मोलिकुलर का लेवल का है अणु जो उसके अंदर प्रेजेंट हो, चाहे वो एनर्जी के मॉलिक्यूल हो या फिर कोई और मॉलिक्यूल हो, उनको, और जो सैंपल की मॉर्फोलॉजी यानी स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखता है, जैसा ह्यूमन बॉडी में था वैसी की वैसी कंडीशन में रखने का काम करता है। और इसी को केमिकल फिक्सेशन को आप हिस्टोपैथोलॉजी की लैब में काम में लेते हो। नेक्स्ट क्या है, मैकेनिज्म ऑफ फिक्सेशन। द टू मैकेनिज्म ऑफ केमिकल फिक्सेशन आर क्रॉस लिंकिंग एंड कोएगुलेशन। कि क्रॉस लिंकिंग क्या है, इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ए क्रॉस लिंक इज ए दैट लिंक वन पॉलीमर चेन टू अनदर। कि क्रॉस लिंकिंग के अंदर क्या होता है कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री के अंदर वह बॉन्ड है जो एक दूसरे कंपाउंड को पॉलीमर चेन की हेल्प के जोड़ने का काम करता है, यानी एक दूसरे की पॉलीमर चेन को जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्या है, दीज आर एल्डिहाइड एंड एक्ट बाय क्रिएटिंग कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड बिटवीन प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंस मेक देम इनसोल्यूबल। मतलब क्या है कि ये एल्डिहाइड्स है, ठीक है, एंड एक्ट बाय, ये काम कैसे करते हैं, क्रिएटिंग कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड बिटवीन प्रोटीन, और ये प्रोटीन के साथ, प्रोटीन के बीच में क्या है, कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड क्रिएट कर लेते हैं, और अदर सब्सटेंस के साथ में भी, और क्या कर देते हैं, एंड अदर सब्सटेंस मेक देम इनसोल्यूबल, और उनको क्या कर देते हैं, एगुलेंसिल कर देते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट क्या है, प्रेसिपिटेशन, जो क्या है, यानी अवक्षेप किसी चीज का ऐसा घोल जिसके अंदर आपको अलग अलग पार्टिकल अलग अलग दिखाई दे, तो उसके अंदर क्या है, दीज एक्ट बाय रिड्यूसिंग द सोलिबिलिटी ऑफ प्रोटीन एंड अदर मॉलिक्यूल एंड दीज रिजल्टिंग इन प्रेसिपिटेशन। कि प्रेसिपिटेशन में क्या होगा, दीज एक्ट बाय, यानी वो किस तरीके से काम करेंगे, प्रेसिपिटेट, रिड्यूसिंग मतलब कम करना, द सोलिबिलिटी ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीन्स की जो घुलनशीलता है उसको कम कर देंगे, यानी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी इजीली सेल्स, एंड अदर मॉलिक्यूल्स की, और उसके रिजल्ट में क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। प्रेसिपिटेट का मतलब वो जैसे नेचुरल कंडीशन में ह्यूमन बॉडी के अंदर थे प्रोटीन्स या अदर म्यूकोस सब्सटेंस, वैसी की वैसी कंडीशन में रहेंगे। और इसका एग्जांपल क्या है, मेथनॉल एंड एथेनॉल। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के अंदर क्या है, दीज रिएक्ट विद वेरियस साइड चेन ऑफ स्टोन एंड बेसिक प्रोटीन। मतलब क्या है, ये किस तरीके से काम करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग जो रिएजेंट है, फिक्सेटिव है, वो क्या है, दीज रिएक्ट विद वेरियस साइड चेन ऑफ स्टोन, यानी प्रोटीन के अंदर आपको पता है अमाइनो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होते हैं और स्टोन होती है, तो वो क्या करेंगे, स्टोन चेन के साथ रिएक्ट कर लेंगे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, और प्रोटीन की स्टोन के साथ, एंड मेक देम इनसोल्यूबल, और स्टोन के साथ वो बॉन्डिंग क्रिएट कर लेंगे तो प्रोटीन क्या हो जाएगी, इनसोल्यूबल, यानी घुलनशील। और इसका एग्जांपल क्या है, क्रोमिक एसिड एंड पोटेशियम परमैंगनेट। नेक्स्ट क्या है, एल्केलाइन पिक्रेट। पिक्रेट्स पेनिट्रेट टिश्यू वेल टू रिएक्ट विद हिस्टोन एंड बेसिक प्रोटीन टू फॉर्म क्रिस्टलाइन पिक्रेट्स विद अमाइनो एसिड एंड प्रेसिपिटेट ऑल प्रोटीन resulting in insolubility of protein and other biomolecule। कि पिक्रेट्स क्या है, वो पेनिट्रेट करते हैं किसको, टिश्यू को अच्छे तरीके से, एल्केलाइन जो पिक्रेट है, और पिक्रेट क्या करेंगे, टू रिएक्ट विद हिस्टोन, और पिक्रेट्स भी क्या करेंगे, हिस्टोन प्रोटीन के स्टोन चेन के साथ रिएक्ट करेंगे, एंड प्रोटीन्स टू क्रिस्टलाइन पिक्रेट, और उसके साथ मिलके क्या फॉर्म कर लेंगे, क्रिस्टलाइन पिक्रेट विद अमाइनो एसिड and precipitate all proteins resulting in insolubility of proteins and other biomolecule। और उसके रिजल्ट में क्या होगा कि वो प्रोटीन्स और अदर जो बायोमोलिक्यूल है वो अघुलनशील हो जाएंगे। जेंकर्स फ्लूइड मतलब क्या है, these are give excellent nuclear detail, यानी ये क्या है, न्यूक्लियस की अच्छे तरीके से डिटेल प्रोवाइड करवाते हैं, ऐसे फ्लूइड है। नेक्स्ट, दीज आर यूज्ड टू हेमेटोपोइटिक एंड रेटिकुलो एंडोथेलियम टिश्यू। कि जो B5 जेंकर्स फ्लूइड है, फिक्सेटिव है, उनको काम किस लिए लेते हो आप, कि एक तो हेमेटोपोइटिक ऑर्गन्स को जैसे बोन मैरो को या फिर लीवर को, स्प्लीन को, इनको फिक्स करने के लिए,
और क्या है रेटिकुलो एंडोथेलियम टिश्यू, यानी ऑर्गन्स के अंदर ऐसा सिस्टम होता है जो उनको प्रिवेंट करने का काम करता है, जैसे कूपर सेल लीवर में। तो उन ऑर्गन्स को फिक्स करने के लिए आप कौन सा फ्लूइड काम में ले सकते हो? B5 जैंकर फ्लूइड। नेक्स्ट, केयर मस्ट बी टेकन दैट यूज बिकॉज इट्स फिक्सेटिव कंटेंट मर्करी। और इस फिक्सेटिव को काम में लेते टाइम आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये फिक्सेटिव कंटेंट क्या है? मर्करी है, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। फिक्सेशन, आज का लेक्चर क्या है कि ऐसे फैक्टर जो क्या है कि फिक्सेशन के अंदर फिक्सेशन जो प्रोसीजर उसके अंदर इंटरफेयर करते हो। तो सबसे पहले क्या है? पीएच, फिक्सेटिव मस्ट बी विद इन द नॉर्मल रेंज ऑफ 4 to 9। कि फिक्सेटिव जो होते हैं, जो अपन रेगुलरली काम में लेते हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है या फिर अदर कंपोनेंट है, उनकी पीएच क्या रखते हैं अपन? एवरेज क्या होती है? 4 to 9। और मोस्टली क्या होती है? न्यूट्रल यानी 7.0 यानी उदासीन। नेक्स्ट क्या है? फॉर फिक्सेशन ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर पीएच ऑफ फिक्सेटिव फ्लूइड शुड बी 7.2 to 7.2, 7.2 to 7.4 है ये। ठीक है, अगर आप क्या है अल्ट्रा स्ट्रक्चर को फिक्स करना चाहते हो, यानी बड़े ऑर्गन्स को फिक्स करना चाहते हो, तो उसकी पीएच कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल न्यूट्रल होनी चाहिए मोस्टली तो, या फिर 7.2 to 7.2 से 7.4। नेक्स्ट क्या है? ओस्मोलैरिटी, यानी कि जो सॉल्यूशन है उसकी क्या है? प्रासरणीयता, कि वो हाइपरटोनिक ना हो या फिर हाइपोटोनिक ना हो। सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? आइसोटोनिक, जिसके अंदर बिल्कुल भी ऑस्मोटिक इफेक्ट ना लगे। नेक्स्ट क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन गिव राइज टू श्रिंकेज, यानी अगर आपने सॉल्यूशन क्या ले लिया? हाइपरटोनिक, तो वो क्या करेगा कि जो आपके सेलुलर ऑर्गन के अंदर या बायोलॉजिकल सैंपल के अंदर जितने भी सब्सटेंस है, जैसे केमिकली जो सब्सटेंस है, उनको बाहर खींच लेगा, अपने सॉल्यूशन के अंदर ले लेगा, जिससे टिश्यू क्या हो जाएगा? श्रिंकेज हो जाएगी, टिश्यू में सिकुड़ जाएगा। और अगर आपने सॉल्यूशन कैसा ले लिया? हाइपोटोनिक, तो इसके अंदर क्या होगा? हाइपोटोनिक के अंदर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन गिव राइज टू स्वेलिंग, जिसके अंदर टिश्यू क्या है? फूल जाएगा, यानी वो जो आपके साल्ट के अंदर फिक्सेटिव के अंदर जितने कंटेंट है उनको टिश्यू अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा। शुरू से देखिए, इसमें सबसे पहले क्या है? जो फिक्सेटिव की पीएच है वो कितनी होनी चाहिए? 4 to 9। और आप अगर अल्ट्रा स्ट्रक्चर को फिक्स कर रहे हैं तो उसकी पीएच कितनी होनी चाहिए? 7.2 to 7.4। फिर क्या है कि अगर आपने सॉल्यूशन कैसा ले लिया? हाइपोटोनिक, यानी कि जिसकी प्रासरणता क्या है? ज्यादा है आपके टिश्यू के कंपैरिजन में, तो क्या होगा? वो टिश्यू सिकुड़ जाएगा, श्रिंकेज हो जाएगी। और आपने क्या ले लिया? हाइपोटोनिक, यानी अलग प्रासरी, तो क्या होगा? सॉल्यूशन के अंदर टिश्यू के अंदर स्वेलिंग आ जाएगी। वो टिश्यू क्या कर लेगा? उस सॉल्यूशन को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा। तो इसीलिए फिक्सेशन के प्रोसीजर में जो सॉल्यूशन अपन काम में लेते हैं वो कैसा होना चाहिए? आइसोटोनिक, यानी बिल्कुल इक्वल, ना हाइपर हो ना हाइपो हो। नेक्स्ट क्या है? टेम्परेचर। दो चीजें हो गई जो इफेक्ट कर सकती हैं, तो पीएच और दूसरा क्या है? ओस्मोलैरिटी। नेक्स्ट, टेम्परेचर। इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट इन रैपिड फिक्सेशन। मतलब क्या है कि अगर आप फिक्स कर रहे हो किसी चीज को, जैसे किसी टिश्यू के अंदर, किसी बास्केट के अंदर टिश्यू और फिक्सेटिव फ्लूइड डाल रखा है, तो आपने थोड़ा सा टेम्परेचर क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, तो क्या होगा? फिक्सेशन रैपिड होगा, यानी थोड़ा सा जल्दी होगा। लेकिन और क्या प्रॉब्लम है? बट वेरी हाई टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर क्या कर दिया आपने? काफी ज्यादा बढ़ा दिया। कैन कॉज, क्या कर सकता है वो? टिश्यू चियरिंग या बर्न, यानी उससे क्या होगा कि आपने टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो टिश्यू क्या हो जाएगा? बर्न हो जाएगा, यानी जल जाएगा। तो तीसरी चीज क्या होती है जो इफेक्ट कर सकती है? वो टेम्परेचर है। तो आप टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज करके फिक्सेशन को बढ़ा सकते हो, लेकिन आप ज्यादा बढ़ाओगे तो क्या होगा? टिश्यू जल जाएगा। नेक्स्ट, साइज ऑफ टिश्यू। लार्ज टिश्यू मोर टाइम इट विल बी टू टेक, यानी आपने जो बायोलॉजिकल सैंपल लिया है उसका साइज क्या है? काफी बड़ा है, तो वो क्या होगा? फिक्स होने में भी ज्यादा टाइम लेगा, क्योंकि फिक्सेटिव फ्लूइड उसके अंदर जाने में भी थोड़ा टाइम लेगा। नेक्स्ट, एजिटेशन, यानी किसी चीज को हिलाना। एजिटेशन इंक्रीज द रेट ऑफ फिक्सेशन, यानी आप क्या है? हल्का हल्का किसी चीज को हिला रहे हो थोड़ा बहुत, तो वो क्या कर देगी?
फिक्सेशन प्रोसीजर को उसका टाइम क्या कर देगी, कम कर देगी, फिक्सेशन की जो प्रोसीजर है उसको बढ़ा देगी। बट वेरी हाई एजिटेशन, यानी आपने क्या है बहुत ज्यादा एजिटेट कर दिया, बहुत ज्यादा हिला दिया, तो क्या होगा, डिक्रीज द रेट ऑफ फिक्सेशन, वो क्या कर देगा, फिक्सेशन की जो रेट है उसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा। तो सबसे पहले टेम्परेचर है, जो हल्का सा इंक्रीज होगा तो फिक्सेशन बढ़ेगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो टिश्यू जल जाएगा। दूसरा है साइज ऑफ टिश्यू, अगर आपने काफी बड़ा सैंपल लिया है तो वो क्या है, फिक्स होने में टाइम लेगा। और एजिटेशन, अगर आप थोड़ा सा उस बास्केट को हिलाओगे जिसमें सैंपल और फिक्सेटिव फ्लूइड है तो क्या होगा, फिक्सेशन बढ़ेगा, लेकिन आपने बहुत ज्यादा हिला दिया यानी एजिटेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया तो फिक्सेशन की जो रेट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, क्वालिटीज ऑफ वेरियस फिक्सेटिव, यानी कौन से फिक्सेटिव आप मोस्टली काम में लेते हो, कौन से सॉल्यूशन काम में लेते हो। तो सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो काम में लिए जाने वाला फिक्सेटिव वो क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसके अंदर देखिए, इट इज ए गैस विच इज सोल्यूबल इन वाटर टू बी एक्सटेंड ऑफ 30 to 40%, यानी ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड एक गैस है, ठीक है, और जो क्या है पानी के अंदर सोल्यूबल है, कितने परसेंट तक, पानी के अंदर 35 to 40% तक सोल्यूबल है। दिस सॉल्यूशन फॉर्मेल्डिहाइड इन वाटर इज नोन एज फॉर्मेलिन, यानी कि यह जो फॉर्मेल्डिहाइड का सॉल्यूशन है, यानी 100% वाटर में अगर आप 35 to 40% क्या कर दोगे, फॉर्मेल्डिहाइड गैस मिला दोगे तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फॉर्मेलिन कहलाएगा। नेक्स्ट, it is commonly used to formalin because it is cheap, has good penetration power and do not over harden the tissue। तो सबसे पहले देखिए, it is commonly used formalin, मतलब सबसे ज्यादा क्या है, फॉर्मेलिन ही यूज में ली जाती है हिस्टोपैथोलॉजी की लैब में। बिकॉज रीजन क्या है, इट इज चीप, यानी है क्या है, सस्ता है एक तो, एंड और क्या है, एज गुड पेनिट्रेशन पावर, और इसकी क्या है, टिश्यू को विभेदने की जो पावर है, उसके अंदर इंटर होने की जो पावर है वो क्या है, बहुत अच्छी है। एंड डू नॉट ओवर हार्डन द टिश्यू, और ये क्या है, टिश्यू को ज्यादा ओवर यानी बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं बनाता, कठोर भी नहीं बनाता। नेक्स्ट, इट प्रिजर्व प्रोटीन एंड अदर म्यूकोस सब्सटेंस बाय फॉर्मिंग क्रॉस लिंकिंग मैकेनिज्म, और जो फॉर्मेलिन आपने बनाया है सॉल्यूशन, वो काम कौन सी मैकेनिज्म पे करता है, क्रॉस लिंकिंग मैकेनिज्म पे करता है, यानी ये प्रोटीन या फिर अदर जो सब्सटेंस है उनके साथ क्रॉस लिंकिंग या क्रॉसली कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट करके उनको इनसोल्यूबल कर लेता है। तो सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड क्या है, इट इज ए गैस विच इज सोल्यूबल इन वाटर टू एक्सटेंड टू 35 to 40%। सबसे पहले तो क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड एक गैस है जो पानी के अंदर 35 से 40% सोल्यूबल है, और अगर आप इसको मिक्स कर लोगे तो ये सॉल्यूशन क्या होगा, इस सॉल्यूशन को क्या बोलोगे आप, फॉर्मेलिन। नेक्स्ट, it is used commonly used formalin because it is cheap and good penetration power and do not over harden the tissue, यानी यह एक तो सस्ता फिक्सेटिव है, दूसरा इसकी विभेदने की पावर भी अच्छी है, और तीसरा ये टिश्यू को हार्ड भी नहीं करता। नेक्स्ट, इट प्रिजर्व प्रोटीन एंड अदर म्यूकोस सब्सटेंस बाय फॉर्मिंग क्रॉस लिंकिंग मैकेनिज्म, मतलब क्या है, ये क्या है, प्रोटीन को प्रिजर्व करता है, बचाए रखता है, और अदर सब्सटेंस को भी बचाए रखता है, कौन सी मैकेनिज्म से, क्रॉस लिंकिंग मैकेनिज्म से। नेक्स्ट, ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग फॉर्मेलिन इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्मिक एसिड, so it neutralized by कैल्शियम कार्बोनेट। आपने क्या है कि फॉर्मेलिन को लंबे समय तक क्या कर दिया, खुले एनवायरनमेंट के अंदर खुला छोड़ दिया, तो वो क्या होगी, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगी, यानी O2 के साथ रिएक्शन कर लेगी ऑक्सीजन के साथ, और क्या फॉर्म कर लेगी, फॉर्मिक एसिड, ठीक है, और इसको न्यूट्रल करना हो, सो इट न्यूट्रलाइज बाय एडिंग कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हो आप, उसमें क्या ऐड कर दोगे, कैल्शियम कार्बोनेट ऐड कर दोगे, तो जो आपकी फॉर्मेलिन है वो क्या हो जाएगी, उदासीन हो जाएगी। नेक्स्ट, फॉर्मिक एसिड गिव्स ब्राउन पिगमेंट, यानी फॉर्मिक एसिड है जो क्या है, अगर आपने जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्मेलिन है उसी को काम में ले लिया तो वो क्या कर देगा, फॉर्मिक एसिड गिव राइज ब्राउन पिगमेंट,
कैसे पिगमेंट देगा टिश्यू के ऊपर, यानी भूरे रंग के पिगमेंट से बना देगा टिश्यू के ऊपर। टू रिमूव दिस पिगमेंट, इन पिगमेंट्स को रिमूव करने के लिए टिश्यू के ऊपर से पिक्रिक एल्कोहल और सैचुरेटेड एल्कोहलिक हाइड्रोक्साइड में भी यूज, यानी एक तो आप पिक्रिक एसिड को यूज कर सकते हो, काम में ले सकते हो इन पिगमेंट को रिमूव करने के लिए, और एक सैचुरेटेड यानी पूरा 100% यानी सांद्र एल्कोहलिक हाइड्रोक्साइड को भी यूज कर सकते हो इन पिगमेंट को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट, commercially available formalin because cloudy on standing. This is due to formation of precipitate paraformaldehyde which can be removed by filtration before use. कि आपने बाजार से जो फॉर्मेलिन लिए, कॉमर्शियली अवेलेबल फॉर्मेलिन बिकम्स क्लाउडी, वो क्या हो जाती है, थोड़ी धुंधली हो जाती है। और ये होता क्या है, क्यों होता है कि उसके अंदर जो पैराफॉर्मेल्डिहाइड है वो क्या बना लेता है, प्रेसिपिटेट बना लेता है, और विच कैन रिमूव बाय फिल्ट्रेशन बिफोर यूज। और अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हो तो आप काम में लेने से पहले उसको क्या कर लो, फिल्टर कर लो। सबसे पहले देखिए, ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग फॉर्मेलिन इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्मिक एसिड, कि लंबे समय तक खुले एनवायरनमेंट में रखी फॉर्मेलिन क्या हो जाती है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है, यानी O2 के कांटेक्ट में आ जाती है, जो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फॉर्मिक एसिड में। तो इट इज न्यूट्रलाइज। अगर आप इसको काम में लेने से पहले न्यूट्रलाइज करना चाहते हो, उदासीन करना चाहते हो, तो क्या ऐड करोगे, एडिंग CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। और अगर आपने कैल्शियम कार्बोनेट ऐड नहीं किया तो फॉर्मिक एसिड गिव राइस ब्राउन पिगमेंट टू द टिश्यू। तो फॉर्मिक एसिड क्या कर देगा, जो बायोलॉजिकल सैंपल आपने लिया है हिस्टोपैथोलॉजी की लैब में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उसके ऊपर ब्राउन पिगमेंट क्रिएट कर देगा, बना देगा। टू रिमूव दिस पिगमेंट, उन पिगमेंट को रिमूव करने के लिए पिक्रिक एल्कोहल और सैचुरेटेड एल्कोहलिक हाइड्रोक्साइड में भी यूज्ड। उन पिगमेंट को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए आप पिक्रिक एल्कोहल काम में ले सकते हो या फिर एल्कोहलिक हाइड्रोक्साइड काम में ले सकते हो। नेक्स्ट, कॉमर्शियली अवेलेबल फॉर्मेलिन बिकम्स क्लाउडी ऑन स्टैंडिंग, यानी बाजार से ली हुई जो फॉर्मेलिन है वो क्या हो जाएगी, थोड़े दिन बाद क्लाउडी हो जाती है, धुंधली हो जाती है। होता किस कारण से, दिस इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट पैराफॉर्मेल्डिहाइड। ये किस कारण से होता है कि उसके अंदर पैराफॉर्मेल्डिहाइड तो क्या बन जाता है, प्रेसिपिटेट बन जाता है, विच कैन बी रिमूव बाय फिल्ट्रेशन बिफोर यूज। जिसको आप रिमूव किससे कर सकते हो, उसको काम में लेने से पहले आप क्या है, फिल्टर कर लो एक बार। Formaldehyde on pro-changed exposure cause irritation in eyes, nasal, mucosa and dermatitis। कि अगर फॉर्मेल्डिहाइड जैसे ऑक्सीडाइज हो गया, यानी फॉर्मिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो गया, प्रोचेंज्ड है वो, और अगर वो अपने स्किन के कांटेक्ट में आ जाता है, एक्सपोज हो जाता है, तो वो क्या कोज कर सकता है, इरिटेशन इन आईज, अपनी आई के अंदर क्या है, इरिटेशन कोज कर देगा, या फिर नेजल के अंदर इरिटेशन कर देगा, और क्या है, डर्मेटाइटिस भी कोज कर सकता है, यानी स्किन से रिलेटेड एलर्जी या स्किन के अंदर सूजन आ जाती है। नेक्स्ट, टाइम रिक्वायर्ड फॉर फिक्सेशन, फिक्सेशन के लिए कितना समय चाहिए, कौन से सॉल्यूशन में, फॉर्मेल्डिहाइड। लार्ज बायोप्सी एट रूम टेम्परेचर 12 आवर, यानी अगर आप क्या है कि बड़ा सैंपल है आपका, बायोलॉजिकल सैंपल जो आपने कलेक्ट किया है, कोई ऑर्गन ही है पूरा का पूरा, तो उसको फिक्स करने के लिए कितना टाइम चाहिए, 12 घंटे। और स्मॉल बायोप्सी आर 4 to 6 आवर, और छोटी बायोप्सी के लिए कितना टाइम चाहिए, 4 से 6 घंटे। ये कब है, रूम टेम्परेचर के ऊपर। और अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया एट 65 डिग्री फिक्सेशन, तो अगर 65 डिग्री के ऊपर आप क्या करते हो, फिक्स करते हो, अकरिंग 2 आवर, तो कितने घंटे में हो जाएगा फिक्सेशन, 2 घंटे में। सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड ऑन प्रो चेंज एक्सपोजर कोज इरिटेशन इन आई, नोजल, नेजल म्यूकोसा एंड डर्मेटाइटिस। मतलब क्या है कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो क्या कर सकता है, वो इरिटेशन कर सकता है आंखों के अंदर, नाक के अंदर, या फिर स्किन से रिलेटेड एलर्जी कर देगा। टाइम रिक्वायर्ड फॉर फिक्सेशन लार्ज, अगर रूम टेम्परेचर के ऊपर फिक्स कर रहे हो आप किसी बायोप्सी को या सैंपल को, तो बड़े सैंपल के लिए तो 12 घंटे चाहिए, छोटे सैंपल के लिए
4 से 6 घंटे चाहिए। किस पे? रूम टेम्परेचर पे। और अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया यानी 65 डिग्री तक कर दिया तो वो फिक्सेशन कितने घंटे में हो जाएगा? 2 घंटे में। नेक्स्ट फिक्सेटिव कौन सा है? पहला था फॉर्मेल्डिहाइड। दूसरा फिक्सेटिव आप कौन सा काम में ले सकते हो? एल्कोहल या मिथाइल एल्कोहल। इसमें देखिए एल्कोहल इज नॉट ए रूटीन हिस्टोलॉजिकल फिक्सेटिव बट ए वैल्यूएबल साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव। इसका मतलब क्या है? एल्कोहल इज नॉट ए रूटीन यानी डेली एल्कोहल को आप काम में नहीं ले सकते। इन हिस्टोलॉजिकल फिक्सेटिव यानी हिस्टोपैथोलॉजी की लैब में आप काम में नहीं ले सकते। बट ए वैल्यूएबल साइटोलॉजिकल फिक्सेटिव ये क्या है? साइटोलॉजिकल यानी सेल की इन्वेस्टिगेशन करते टाइम ज्यादा वैल्यूएबल है, ज्यादा उपयोग में लिया जाता है, ज्यादा लाभदायक है। नेक्स्ट, इन हिस्टोपैथोलॉजी इट इज यूज्ड इन ए कॉम्बिनेशन विद अदर सब्सटेंस। और अगर आप इसको हिस्टोपैथोलॉजी की लैब में काम में लेते हो एल्कोहल को या मिथाइल एल्कोहल को, तो क्या है किसी अदर सब्सटेंस के कॉम्बिनेशन में या उसके अंदर मिक्स करके फिर इसको काम में ले सकते हो। नेक्स्ट, इट एक्ट एज ए reducing agent causing denaturation of protein and it silly get oxidized to aldehyde and acidic nature। सबसे पहले क्या है, अगर आप इसको सीधा काम में लोगे, इट एक्ट एज ए, ये कैसे काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट यानी रिड्यूस कर देगा, एंड कॉजिंग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, और प्रोटीन को क्या कर देगा? उसका डीनेचुरेशन कर देगा, डैमेज कर देगा। और क्या होता है? इट सिली गेट ऑक्सीडाइज, और ये क्या है? जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें? एल्डिहाइड एंड एसिडिक नेचर में। नेक्स्ट, इट हैज ए पुअर पेनिट्रेशन पावर बट इट गुड इन कॉम्बिनेशन विद अदर फिक्सेटिव। कि मतलब अकेले आप अगर एल्कोहल को काम में लोगे तो इसकी क्या है? पुअर मतलब कम, बिल्कुल। इसकी जो विभेदने की पावर है, पेनिट्रेशन पावर है, वो क्या है? बहुत कम है। बट इट्स गुड इन कॉम्बिनेशन विद अदर फिक्सेटिव। पर अगर आप इसको क्या है, अगर किसी फिक्सेटिव के साथ काम में लेते हो कॉम्बिनेशन के अंदर, तो ये क्या है? अच्छे तरीके से काम करेगा, इसकी पेनिट्रेशन पावर इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, एल्कोहल को आप रूटीनली हिस्टोपैथोलॉजी की लैब में काम में नहीं ले सकते, ये साइटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के अंदर ज्यादा काम में आता है। सेकंड लाइन में क्या है? हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर अगर आप इसको काम में लेते हो तो इसको क्या है? अदर सब्सटेंस के साथ यूज में लिया जाता है, उसके कॉम्बिनेशन के अंदर काम में लिया जाता है। नेक्स्ट, थर्ड में क्या है? इट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट causing denaturation of protein and it silicate oxidized aldehyde and acidic nature। मतलब क्या है कि ये क्या है? एक तो उसको रिड्यूस कर देगा उसकी सोल्युबिलिटी को, लेकिन ये क्या कर देता है? प्रोटीन का डीनेचुरेशन कर देता है, उसको डैमेज भी कर सकता है और जल्दी ऑक्सीडाइज भी होता है। इट उसकी पूरी जो पेनिट्रेशन पावर है वो क्या है? बहुत कम है। और अगर इसको किसी के कॉम्बिनेशन के अंदर काम में लेते हो तो ये क्या है? अच्छा फिक्सेटिव है। नेक्स्ट क्या है? इट हार्डनेस एंड श्रिंक द टिश्यू। और ये क्या कर देता है? टिश्यू के अंदर थोड़ी सी हार्डनेस भी कॉज करता है और क्या कर देता है? उसके अंदर श्रिंकेज यानी उसके अंदर सिकुड़न भी पैदा कर सकता है। नेक्स्ट, इट इज ए सॉल्वेंट फॉर फैट हैंड फैट कैन नॉट बी डिमोन्स्ट्रेटिव विद एल्कोहल फिक्सेटिव। इसको क्या है? फैट को बचाने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए आप काम में ले सकते हो किसी टिश्यू के अंदर, क्योंकि उसको क्या है? डिमोन्स्ट्रेट नहीं करता, यानी उसकी स्ट्रक्चर एंड शेप को क्या है? ये चेंज नहीं करता, उसको एज इट इज कंडीशन के अंदर रखने की कोशिश करता है। और अगर प्रोटीन के लिए काम में लोगे तो ये क्या कर देगा? उसका हो सकता है डीनेचुरेशन कर दे, उसका ब्रेक डाउन कर दे, डैमेज कर दे। नेक्स्ट, आपका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो क्या है? बचे हुए जो फिक्सेटिव कंपाउंड है जैसे कि पिक्रिक एसिड, मर्क्यूरिक एसिड, उनके ऊपर होगा। थैंक्स टू ऑल।